करेगा आज ध्यान। ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो जुड़ रहे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर। ग्रेटफुल लाइव चैनल में हम दैनिक प्रेरणा रोज ले रहे हैं और उसमें हम रॉन्डा बर्न का जो पुस्तक ले रहे हैं उसके लिए हमको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। द सीक्रेट मूवी का सारांश मिल रहा है। उसके साथ में हमें मैजिक बुक का सारांश मिल रहा है, यानी समरी मिल रही है। तो हम लोग इतना ग्रेटफुल है इस मंच पे आने वाले सभी पार्टिसिपेंट का, और जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं दैनिक प्रेरणा के वो पुस्तक में, और हम देखते हैं कि आज रोंडा बन हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो जैसे कि ये हमने अभी तक जो लिया है उसका आगे का चल रहे हैं हम, 265 डे का। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अगर आप कोई, ये डेट से 265 है, अगर आप कोई चीज मांगते हैं लेकिन दिल की गहराई में आपको यह यकीन नहीं होता कि यह जल्दी हासिल हो जाएगा। कभी कभी हमें डाउट आ जाता है कि ये मिलेगा क्या मुझे, मिलेगा क्या मुझे, ऐसे होता है। तो हमने क्या देखा है कि जब भी हम डाउट करते हैं तो वो चीज हमसे कोसों दूर चली जाती है, क्योंकि यह बहुत बड़ी है। तो आप ही है जो अपने सर्जन के समय में बाधा डाल सकते हैं। तो आप ही है जो अपनी मांगी हुई चीज को आकार से आधार पर लाने वाले समय को तय करके दे रहे हैं। आप तय कर रहे हैं कि आपके पास वो चीज आ चुकी है। देखिए, सृष्टि में आकर या समय का कोई बंधन नहीं होता है। सृष्टि के हृदय में हर चीज वर्तमान में मौजूद है। तो ये हमें बता रहे हैं कि सृष्टि के हृदय में हर चीज मौजूद है, हमें सिर्फ मांगने की देर है। हम उसे कैसे मांगे ये हमारे ऊपर है। तो हमें विश्वास से मांगना है, सरेंडर होके महसूस करके मांगना है। ये 266 डे के दिन में, जैसे कि रोंडाबन बता रहे हैं, कोई शक्तिशाली है या कोई शक्तिशाली या लंबे समय तक बने रहने वाला विचार हम सभी को दूसरों की ठीक वैसे ही विचार तरंगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना देगा। विचार जगत में सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने अभी तक समझा है कि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटेंगे। जो हम बोते हैं वही हमारे पास वो लौट के आता है। तो जो पुरुष या महिला प्रेम से भरे हुए हैं उन्हें हर तरफ प्रेम ही दिखाई देता है। वे दूसरों के प्रेम को आकर्षित करते हैं, यानी प्रेम ही प्रेम को आकर्षित करता है। अगर कोई भी पुरुष या महिला पूरे प्रेम से भरा हुआ है तो वो प्रेम को ही आकर्षित करेगा। अपने हृदय में नफरत रखने वाला मनुष्य को भरपूर नफरत मिलती है जिसे वह झेल सकता है। जो व्यक्ति लड़ाई का विचार रखता है उसे आम तौर पर लड़ाई ही मिलती है, उसके बाद ही वह आगे बढ़ पाता है। यह सिलसिला चलता रहता है और हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसका वह आह्वान वह मन के बेहतारे यानी प्रणाली में करता है, यानी बेतार प्रणाली में यानी टेलीग्राफी में करता है। जो उसके मन में वो आह्वान करता है जो चीज का, वो अट्रैक्ट करता है। तो ये विलियम वॉकर एंटिकन्स ने बताया है। तो इसका मेन सारांश क्या है, समरी क्या है इस टॉपिक का, कि हम जो विचार मन में लाते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम अट्रैक्ट करते हैं। नफरत होती है तो नफरत ही अट्रैक्ट करते हैं, तो वो मनुष्य नफरत ही झेलेगा। अगर लड़ाई का विचार रखता है तो लड़ाई करेगा और लड़ाई अट्रैक्ट करेगा। तो हमने ये पाया है कि जितना हम ग्रेटफुल रहते हैं, उतना ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, उतना हमें
सब चीजें वही ग्रैटिट्यूड मिलता जाता है। तो ये विलियम वॉकर एंटिकन्स ने बताया है, थॉट वाइब्रेशन का वो उसने बताया है। अभी दिन 267 का दिन में जैसे कि बताया गया है, आप अपनी कार को ईंधन से भरा रखने में सावधान रहते हैं। हमें पता है हमारी कार अगर पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल डालते हैं, अगर उसमें हमें दूसरा क्या गैस डालनी है, जो आजकल गैस वाली भी कारें रहती है, तो अगर वो गैस वाली कार है तो गैस ही डालेंगे। तो हमने ये समझ लिया है कि अगर उसमें डीजल डालना है, डीजल वाली कार है तो डीजल ही डालना है, तो ये सावधान रहते हैं हम। तो क्या आप खुद के लिए अच्छे विचारों और अच्छे भावनाओं की अपने भावनाओं से भरा रखने में उतने ही सावधान रहते हैं? आपको समझ में आता है कि हाँ, कभी कभी खाने के लिए भी हम जैसे बोलते हैं, जो चीज की हमें एलर्जी है, जो चीज हम नहीं खा सकते हैं, वो चीज की हम परहेज करते हैं। तो जब भी हमें पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे विचारों को हम अगर अट्रैक्ट करते हैं तो अच्छे विचार ही आएंगे, अगर बुरे विचारों को अट्रैक्ट करेंगे तो बुरे विचार ही आएंगे। तो हमने ये कहा, क्या कभी भी हम सावधान रहते हैं कि हमारी भावनाएं किस तरफ जा रही है, या हमारे विचार अच्छे हैं क्या नहीं, कितना हम सावधान रहते हैं? तो जब आपके पास सही ईंधन हो और वह प्राप्त हो, यानी प्रचुर मात्रा में हो, अच्छा हो, तभी आपके जीवन में अपनी मनचाही दिशा में जा सकते हैं। तो ये रौंडाबन का जो हमको बताया गया है, तो हमने समझ लिया है कि विचार हमें अच्छे रखने हैं, उसमें अच्छी भावनाएं रखनी है, महसूस करना है, और पूरा सरेंडर होके शिद्दत से हमें ग्रैटिट्यूड करना है। जितना हम ग्रैटिट्यूड करते जाते हैं उतना हमें प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो धन हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे हमें सेहत हो, सब हमें अबंडेंस में अच्छा मिलते जाता है। बस हमें करना क्या है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, और हमें अच्छे विचारों में रहना है। तो आगे और एक लास्ट ले लेते हैं। 268 डे का दिन में जैसे कि बताया गया है, आपको हर दिन सृष्टि के हजारों संदेश मिलते हैं, और सृष्टि के इस संप्रेषण के बारे में जागरूक बनना सीखे। हमें हमेशा क्लू मिलते रहते हैं कोई ना कोई काम के लिए, कोई ना कोई चीज के लिए। तो वो यूनिवर्स का क्या संदेश है, हमें आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, और ऑब्जर्वेशन रखना है, अलर्टनेस रखनी है कि हमें क्या क्लू मिल रहा है। तो कभी कभी हम जैसे कि हर पल आपसे हम जैसे कि बात कर रहे हैं, वैसे ही यूनिवर्स भी हमारे साथ ऐसे बात करती है। यूनिवर्स हमें मार्गदर्शन दिखा रही है, कर रही है। और यहाँ कोई दुर्घटनाएं नहीं होती है, कोई चीज अचानक नहीं होती है, कोई संयोग नहीं होता है। हर विज्ञापन जिस पर आप गौर करते हैं, हर शब्द जिस पर आप सुनते हैं, हर रंग, हर गंध, यानी स्मेल जो परफ्यूम बोलते हैं, हर ध्वनि, या तो साउंड जो बोलते हैं, हर घटना, हर स्थिति, हर सिचुएशन, उसके जरिए हमें सृष्टि आपसे बात कर रही है। जो सृष्टि है हमें बता रही है, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लिए उसकी प्रासंगिकता जानते हैं। तो क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि संप्रेषण में क्या कहा गया है, यानी आपको वो क्लू क्या मिल रहा है, आपको वो जो बताया जा रहा है, संदेश मिल रहा है, वो क्या है, सृष्टि के बारे में वो क्या बता रहा है। तो देखने के लिए अपनी और आंखों का इस्तेमाल करें, सुनने के लिए अपनी कानों का इस्तेमाल करें, और अपने सभी इंद्रियों को इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके सभी के जरिए आपको संदेश मिल रहा है। तो कौन सा संदेश मिल रहा है? जब भी हम कभी एक क्लू मिलते जाते हैं हमें, अगर हम बैंक के तरफ से पास होते हैं
तो हमें संदेश है कि तुम ग्रेटफुल रहो, अपने प्रचुर मात्रा में जो धन है आपके पास, उसके लिए आप धन्यवाद बोलो। अगर आपको उस वक्त जाते आते कभी भी एम्बुलेंस दिखती है, तो एम्बुलेंस को हम उसकी सायरन की आवाज से, हमने कभी आवाज भी आता है या हम देख भी लेते हैं, तो हमें ये क्लू है कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। और जब भी हम कभी बाहर देखते हैं कि शादी की बैंड बाजे बज रहे हैं, और या तो फिर लोग रोमांटिक कपल कोई पास हो रहा है, जा रहा है, या तो बहुत अच्छी तरह से कपल बात कर रहा है आपस में, तो ये आपको क्लू है कि आपके पास जो रिलेशन है उसके लिए आप ग्रेटफुल है क्या। आपका जो रिश्ता है कितना प्यारा है, आपने उस नजरिए से देखा है कि आपका रिश्ता, तो उसके लिए धन्यवाद करिए। और जो लोग के पास बच्चों के लिए है, स्पेशली अगर कोई माँ को देखते हैं अपने बच्चों को बहुत लाड दुलार दे रही है, बहुत प्रेम से उसे खिला रही है खाना, या उसे स्कूल छोड़ने जाती है, बस के लिए खड़े हैं, तो कितना वो माँ और बच्चे का कितना आपसी प्रेम है। तो हमें बता रहे हैं कि हमारे भी, हम बच्चों के लिए कितने ग्रेटफुल हैं जिन्होंने हमें मातृत्व दिया है। और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी जब भी हम देखते हैं दूसरों के भी, तो हमें खुद के लिए भी धन्यवाद बोलना है कि वाह, मेरे भी कितने प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो यानी जो भी चीजें आप दूसरों को देखते हैं, कार देखते हैं, तो कार के लिए भी आप दूसरों की कार देख के धन्यवाद हो जाइए। और ये आपको क्लू है कि आपके पास भी प्रचुर मात्रा में सब कुछ है। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं, और आगे हम आज मेडिटेशन देखेंगे। साथ में जैसे हम रोज एक मेडिटेशन करवाते हैं, हमारे पास हर एक कोई मास्टर अभी तैयार हो चुके हैं, और नए नए मास्टर आके हमें मेडिटेशन करवाते हैं। तो कितना हमें प्रचुर मात्रा में एक हमें पॉजिटिविटी मिलती है सबकी तरफ से। तो आज हमारे मास्टर आए हैं शांति देवी जी, और दोपहर सुबह में भी, दोपहर में भी उनके जो सेशन में मेडिटेशन करवाते हैं, बहुत ही हम हो जाते हैं उनके ध्यान सेशन में। तो शांति देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप आइए और हमें ये मेडिटेशन करवाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू शांति देवी जी। आप म्यूट है, खोलिए। मुझे बुलाया बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। और आप हाथ क्रॉस कर लीजिए, जो चश्मे पहने वो उतार दीजिए, और पालथी मारकर बैठ बैठ जाइए। जो ना बैठ सके वो पैर क्रॉस करके बैठ जाए। हमें खुद अपना ध्यान करना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे ध्यान कराना है। मन को ध्यान ध्यान में बिठाना है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, और ध्यान अच्छी तरह से कराऊंगी तभी तो मेरा ध्यान अच्छा होगा। और मन लगा कर ध्यान करवाना है। जितना मन अच्छा लगेगा उतना ही ध्यान में आनंद आएगा। जैसे समुद्र में शंख मोती छुपा कर रखता है, उसी तरह हमको भी ध्यान ऐसा करना है जैसे अपने आत्मा में अंदर
ध्यान पर प्रवेश हो जाए और ज्ञान की बातें याद आ जाए। ज्ञान की बातें याद करेंगे तभी ध्यान में मन लगेगा। हम बाहर से कचरा निकालते हैं तो अंदर का भी तो हमें कचरा बाहर निकालना है, तभी तो हमारा ध्यान में मन लगेगा। ध्यान इतनी गहराई से करना है, इतनी गहराई से करना है। धीरे धीरे हम लोगों को चलते जाना है, चलते जाना है। वहां पर एक बहुत बड़ा झाड़ है। झाड़ के नीचे बैठ के हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान मन मन लगाकर ध्यान करेंगे। ध्यान अच्छी तरह से होगा तभी हम लोगों को आत्मा का प्रवेश होगा। लोग चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं कि नहीं इधर भगवान है, इधर भगवान है, इधर भगवान है, मगर कहीं नहीं है। वो अपने दिल पर है। अपने दिल को ही साफ रखना है, दिल में ही परमात्मा को पाना है। मन और आत्मा आपस में लड़ते हैं, कहते हैं कि चलो हम लोग ध्यान करने के लिए जाएं। आत्मा बोलती है छोड़ो तो आराम कर लो, कोई बात नहीं। मन बोलता है नहीं, हमें ध्यान करना है और ध्यान लगन से करना है, आत्मा को पाना है। तो आत्मा का नाम हार कर बैठ जाती है और ध्यान करने के लिए प्रवेश हो जाती है। तो ध्यान मन लगा कर करते हैं। हम जो ध्यान करना चाहते हैं तभी तो शरीर शक्तिशाली आत्मा बनेगी और शरीर का मेल होगा। हम शक्तिशाली आत्मा हैं, बन जाएंगे, परमात्मा से मिलेंगे। परमात्मा हमारा पूज्य आत्मा ही है, वह कहीं नहीं है, वह मेरे दिल में ही है। हम ध्यान ध्यान पाएंगे तो हमारे साथ ही शक्तिशाली आत्मा है, सबसे प्यार करेंगे। जितना प्यार करेंगे उतना ही हमको आत्मा का प्यार मिलेगा और शक्तिशाली आत्मा हमारे साथ है। और झाड़ी के नीचे हम लोग जब बैठेंगे ध्यान करने, वहां पर सब ध्यान बैठ के कर रहे हैं। ध्यान करते करते वहां पर किसने किसको पाया है वह अपने आप खुद ही बताएंगे कि मैंने किसको पाया। कोई सरस्वती को पाया, कोई गणेश जी के पाया, कोई जगदम्बा को पाया। ऐसे सब का नाम अपने एक दूसरे को ध्यान में पाया है। जब ध्यान में पाया है उसके बाद धीरे 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 अपनी ही ध्यान करना है, धीरे धीरे अपना ध्यान करना है। वहां पर एक गेट दिखाई देता है, वहां गेट दिखाई देगा। गेट के पास गेट के पास एक दो दरवाजे के पास दो सिंह बैठे हुए हैं। वो कह रहे अंदर प्रवेश हो जाओ, वहां पर देवी माता बैठी हुई है, वहां पर ध्यान करवा रही हैं। हम लोग वहां पर चले गए ध्यान करने के लिए।
वहाँ ध्यान हम हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते फिर वहां से हम लोगों को फिर वापस आना है। धीरे धीरे हम लोगों को वापस आना है। वापस आएंगे और अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। और मैं हम लोग शक्तिशाली आत्मा है। हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान करेंगे तो जितना हम लोग मौन रहेंगे उतना ही हम लोगों को आत्मा का ध्यान मिलेगा। ध्यान हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे अपने वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। जब आएंगे तो धीरे 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 अपने मन को साफ रखेंगे। अंदर जो भी है बीमारियां हैं वो भी हमको सब खत्म करनी है। बिल्कुल स्वच्छ होना है और शक्तिशाली आत्मा बनना। वो जितना अच्छा लगेगा उतना ही हम आत्मा अपने प्रवेश करेंगे। आत्मा को प्रवेश करेंगे और अच्छा लगेगा। फिर वहीं पर बैठे बैठे हम लोगों को ध्यान करते करते फिर वापस अपनी जगह बैठ जाएंगे। अपनी जगह पर बैठेंगे और अपना ध्यान अच्छी तरह से करेंगे। जैसे जैसे शंख मोती छुपा कर रखता है वैसे ही हमको ध्यान जब करना है तो ज्ञान की बातें हम अपने मन में छिपा कर रखते हैं। वो हम लोगों को उजागर करना है। जब हम लोग उजागर करेंगे तभी तो हम लोग ज्ञान पाएंगे और शक्तिशाली आत्मा बनेंगे। हमको जितना ज्ञान देना है उतना अच्छा है। जितना अच्छा बोलेंगे और जितना प्यार करेंगे उतना ही हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आ जाएं और वापस आके हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं और धीरे धीरे अपने हाथों को रब करें। आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को फिर रब करें और फिर हाथों को देखें और अपने आप को इतना प्यार करें। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। सबसे सबसे प्यार करें और जहाँ जहाँ दर्द हो वहां पर भी हाथ घुमाए तो तकलीफ खत्म हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांति देवी। बहुत अच्छा ध्यान करवाया और हमेशा आप तैयार रहती हो ध्यान करने के लिए। कभी भी आपको आपका नाम लिया तो आप तुरंत करते हो। बहुत अच्छी। प्रिया जी आप म्यूट है। बहुत बढ़िया करवाया ध्यान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू शांति देवी। बहुत अच्छा ध्यान। अब तो हमारे शांति देवी बहुत बड़े मास्टर हो गए हैं।
जो मन में आता है वही बोलते जाते हैं, वही देवी माता जो अभी हमारा वाह मन नहीं है, अभी हमारा मन नहीं है, अब हमारी आत्मा परमात्मा बन चुकी है। हाँ, वाह वाह अभी हम वाह मन से नहीं बोल रहे, मन म्हणजे मन, हाँ मन का यानी मन का ख्याल, लेकिन हम आत्मिक रूप से अब कह रहे हैं। करेक्ट हाँ, यस वाह, बहुत बढ़िया। और सुबह का ध्यान जो है, हमें अभी भी वो नशा चढ़ा रहता है, 24 घंटे में उतरता नहीं है। यस यस नहीं वो नशा रहता ही है। मनोरमा जी भी अगर सिर हिला रहे 12 हैं। बजे से मनोरमा जी अनम्यूट करो, तुम बोल रहे हैं। मनोरमा जी, ये 12 बजे क्लास नहीं चलती है तो मजा ही नहीं आता है। अब सुबह ध्यान अरे तो कर लेते हैं, ये 12 बजे की क्लास नहीं चलती, मजा नहीं आता है। मनोरमा जी कुछ तो एक काम बोलिए। करते हैं, इसके लिए भी बात करेंगे। हाँ, हाँ, हेमा जी को आगे चाहिए। मनोरमा जी म्यूट है। हेमा हेमा जी भी बहुत याद कर रही है पार्टिसिपेंट को। मनोरमा जी म्यूट हो, आप म्यूट हो। मनोरमा जी बोलो। मनोरमा जी आप अनम्यूट हो, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए प्रिया जी। बोलो। आप म्यूट हो। बोलो बोलो अभी बोलो। बोल, क्या बोलूं मैं? बोले